हेलो दोस्तों, आज मैं मैथमेटिक्स में ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एवरेज को डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसे कि कोई एक कंटिन्यूअस फंक्शन है तो उसका एक गिवन इंटरवल में एवरेज का वैल्यू कैसे निकालेंगे और उस एवरेज का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, इसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। और इसके लिए मैं अपने गुरु परम आदरणीय मिस्टर रणधीर सिंह को नमन करता हूँ, जिनकी कृपा के बिना ये संभव नहीं था। तो मैथमेटिक्स में आज का जो टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग of the average of a function, the average of if continuous function in a given interval, तो किसी फंक्शन का किसी गिवन इंटरवल में एवरेज कैसे निकालते हैं, ये डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। इन ए गिवन इंटरवल, लेट अस से कि हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। ये हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, हमारा कोई फंक्शन है। इसका मैं एवरेज निकालना चाहता हूँ इन द इंटरवल x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b। तो जो एवरेज है, एवरेज को हम लोग लिखेंगे, हमारे पास जो फंक्शन है वो है y इज इक्वल टू एफ एक्स। वाई इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है। इसमें एवरेज निकालना है, तो ये हमारा एफ एक्स का जो एवरेज वैल्यू होगा उसको एफ एक्स बार कहेंगे, या इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, एफ एक्स एवरेज को ऐसे भी लिखते हैं। और ये जो एवरेज है उसको मैथमेटिकली हम लोग ऐसे लिखते हैं, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स एंड डिवाइड बाई बी माइनस ए। इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स ए टू बी एंड डिवाइड बाई इंटीग्रेशन डी एक्स ए टू बी। तो किसी फंक्शन का एवरेज अगर निकालना हो तो हमारे पास जो भी फंक्शन है, जिस किसी भी फंक्शन का एवरेज हमको निकालना है, उसको यहाँ पे मैं रख दूंगा। तो जिस किसी भी लिमिट में निकालना है वो लिमिट मैं यहाँ पे रखूँगा, और यहाँ पे उस फंक्शन को रख के, और यहाँ पे हमारा एक वेरिएबल है dx, और यहाँ पे हम x इक्वल टू a से b तक इंटीग्रेट करते हैं। और उसके बाद फिर ये जो dx है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल dx, उसको फिर उसी इंटरवल में a से b तक इंटीग्रेट करते हैं। इस तरह से हमारा फंक्शन का एवरेज आ जाता है। अब सवाल ये उठता है कि ये हमारे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, y इज इक्वल टू एफ एक्स। अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रिप इमेजिन करूँ तो इस स्ट्रिप का जो एरिया होगा x डिस्टेंस पे, ऑरिजिन से x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का,
dx थिकनेस का एक स्ट्रिप मैं इमेजिन किया, और इस स्ट्रिप का जो स्मॉल एरिया होगा, स्मॉल एरिया हम बोलेंगे डी ए जो है, दिस इज द स्मॉल एरिया and this is equal to the area of the strip, area of the small ट्रापेजॉइड कह सकते हैं, बिकॉज ट्रापेजियम टाइप का है। यहाँ पे हम लोग इस पार्ट को, यहाँ वाले पार्ट को इग्नोर कर रहे हैं। स्मॉल ट्रापेजॉइड, ट्रापेजॉइड, ट्रापेजियम से बन गया ट्रापेजॉइड। तो वो जो होगा, इसका लेंथ, ये फंक्शन का हमारा ये वाई कोऑर्डिनेट है, तो ये रेक्टेंगल का एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ हमारा जो है वो वाई है, और ब्रेड्थ जो है उसका वो dx थिकनेस है। सो एरिया, लंबाई गुने चौड़ाई जो लिख दिया हमारा एरिया। तो इस तरह से डी ए हमारा ये हो जाएगा, डी ए। अब हमको अगर एरिया चाहिए तो इस डी ए को इंटीग्रेट करना होगा, तो हमारा इसको वाई डी एक्स को भी इंटीग्रेट करना होगा, और हमारा एरिया चाहिए x इज इक्वल टू ए से x इज इक्वल टू बी तक। तो इसको हम लोग x इज इक्वल टू ए से x इज इक्वल टू बी तक इंटीग्रेट कर देंगे। तो हमारा जो एरिया a आएगा, and that is equal to integration y dx and x is running from a to b, और y जो हमारा fx है, तो इस तरह से मैं इस एरिया को लिख सकता हूँ fx dx a to b, ऐसा मैं एरिया लिख सकता हूँ। तो एरिया ऑफ द कर्व जो हो गया, ये हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ द कर्व, कोई कर्व का एरिया है उसको ऐसे लिख सकते हैं। एरिया ऑफ द कर्व जो मिलेगा, एरिया ऑफ द कर्व, ये एरिया ऑफ द कर्व जो मिलेगा, हमारे पास ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। हमारे पास ये कर्व है y इज इक्वल टू fx, और हमें इसका एरिया चाहिए। तो x इज इक्वल टू ए से लेके x इज इक्वल टू बी के बीच, x इज इक्वल टू बी के बीच, तो ये हमें एरिया मिलेगा, दिस एरिया, हमें ये एरिया मिलेगा। और ये जो एरिया होगा, दिस एरिया ए इज द एरिया ऑफ द कर्व, एरिया ऑफ द कर्व on x axis। तो वो जो एरिया हमको मिला, वो मिला इंटीग्रेशन a टू b fx dx। अब मैं क्या करूँगा, हम एक रेक्टेंगल इमेजिन करेंगे। नाउ वी विल इमेजिन a rectangle whose area is equal to the area मैं ये कह रहा हूँ कि हम एक रेक्टेंगल इमेजिन कर रहे हैं जिसका एरिया जो है इस कर्व के एरिया के बराबर है। सो नाउ वी विल इमेजिन ए रेक्टेंगल हुज एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द गिवन कर्व and the width is equal to b minus a, and length is y average,
तो मुझे तो मैं रेक्टेंगल ले रहा हूँ, सो हम लोग बोल रहे हैं कि मैंने तो इमेजिन ही किया है, तो मैं ये कह सकता हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ द कर्व। मैंने ये ऐसा रेक्टेंगल इमेजिन किया है जिसका एरिया कर्व के एरिया के बराबर है, और रेक्टेंगल का मैं विड्थ b माइनस ए लिया हूँ, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो हो जाएगा b माइनस ए इंटू वाई एवरेज, ये रेक्टेंगल का एरिया होगा। एंड एरिया ऑफ द कर्व क्या होगा, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स। इस तरह से हमें वाई एवरेज मिलेगा, वाई एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स अपॉन b माइनस ए। तो इस तरह से मैं ये कंक्लूड करता हूँ कि किसी फंक्शन का एवरेज रेक्टेंगल का वो लेंथ है, सो दैट कि विद इन द सेम इंटरवल उस कर्व का एरिया रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है। मतलब कर्व का एरिया एक ऐसे रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है, तो उस रेक्टेंगल का जो लेंथ होगा वही उस फंक्शन के एवरेज का वैल्यू होगा। तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि रेक्टेंगल का भी लेंथ, रेक्टेंगल का लेंथ जो है वो है b माइनस ए। तो b माइनस ए तो ये होगा हमारे पास, b माइनस ए ये विल बी दिस, b माइनस ए हमारे पास ये होगा, बिकॉज ये पूरा लेंथ b है, ये पूरा लेंथ a है, तो ये लेंथ जो होगा b माइनस ए होगा। b माइनस ए हमारे पास ये होगा, b माइनस ए। अब रेक्टेंगल का एरिया, तो रेक्टेंगल का एरिया जो होगा ऐसा कुछ होगा यहाँ पे, तो एरिया मैं ऐसा कुछ लेता हूँ। सो यहाँ पे ये वाई एवरेज होगा, इसका लेंथ, यही हमारा कर्व का एवरेज वैल्यू होगा, वाई एवरेज। अब यहाँ पे कर्व का एरिया ए कहा, तो इस कर्व का एरिया में रेक्टेंगल का जब मैं एरिया ये ले रहा हूँ, रेक्टेंगल का एरिया, तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा वैल्यू ये कर्व के एरिया से, लेट अस से कि ये वैल्यू का नुकसान हो रहा है, मुझे इतना एरिया का हमको नुकसान हो रहा है। लेट अस से कि हमारा अल्फा एरिया, मैं अगर रेक्टेंगल का एरिया ले रहा हूँ तो कर्व का एरिया जो ये अल्फा एरिया, लेट अस से कि वो छूट गया। लेकिन मैं ये भी कह सकता हूँ जब रेक्टेंगल का एरिया ले रहा हूँ तो कर्व के एरिया में वो हमारा बीटा एरिया ऐड हो रहा है, ये हमारा बीटा एरिया ऐड हो रहा है, ये बीटा एरिया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कर्व का एरिया ए है, उसमें से अल्फा एरिया, रेक्टेंगल का एरिया जब मैं ले रहा हूँ तो अल्फा एरिया हमको हटाना पड़ रहा है, लेकिन जब रेक्टेंगल का एरिया ले रहा हूँ तो कर्व के एरिया में बीटा एरिया हमारा ऐड हो रहा है। तो कर्व के एरिया में से कुछ एरिया सब्ट्रैक्ट हुआ और कुछ एरिया ऐड हुआ, सो ऑब्वियस है कि इस अल्फा और बीटा के को बराबर होना पड़ेगा, तभी हमारा ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के। तो मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि अगर किसी फंक्शन का एवरेज निकालना है तो उस एवरेज का मतलब ये होगा कि हमको एक ऐसे रेक्टेंगल का लेंथ निकालना है जिस रेक्टेंगल का एरिया उस कर्व के एरिया के बराबर है उस इंटरवल में, इस इंटरवल में। तो उस रेक्टेंगल का लेंथ जो होगा वही उस फंक्शन का एवरेज होता है। सो दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एवरेज। सो मैंने एवरेज आपको समझाने की कोशिश करी, क्लियर है ना। अगर इसमें किसी को कोई क्वेरी होगा तो पूछ सकते हैं। आई होप कि स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और ऐसा एरिया का ज्योमेट्रिकल मीनिंग यही होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अप्रिसिएट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाकी ये हमारे
वीडियो को वॉच करने वाले स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं या कोई और भी आदमी हो सकते हैं जिनको कि थोड़ा सा स्पेशल कोई भी चीज़ जो है सीखने की में मज़ा आता है, बिकॉज़ नॉलेज की तो कोई ये नहीं है। आपको अच्छा लगेगा, मैं उम्मीद करता हूँ। ओके, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।